अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਡਸਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸਮਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਰਦੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੇ ਜਨਵਰ ਭਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 20-25 ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹਨਾਂ को ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ घंटी ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ताकि हर नवी आने वाली वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है गजम्फर भाई, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गजम्फर भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, अपना इलाका बता दीजिएगा और पहले आप क्या जॉब करते रहे हैं ये भी बताइएगा। ये बेसिकली एक गांव है तलहारा, सही। सियालकोट की तहसील डस्का है, उसके साथ एक गांव है। सही। तो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो बस ये एक शौक़ था डेयरी फार्मिंग के हवाले से, सही। तो किया, बस यही है। कहीं ये शौक महंगा तो नहीं पड़ गया? नहीं महंगा तो नहीं पड़ा वैसे इस बिज़नेस में जो है ना वो टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, टाइम देना पड़ता है, बाकी कोई ऐसी अच्छा गजम्फर भाई, पहले हमने आपसे वीडियो शूट की थी जिसमें ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो हमने सारी मालूमात ले ली थी। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें ये बताइएगा कि दूसरा व्लॉग जो आपने डाला इस 2019 वाली ईद के लिए, तो उसमें से आपने क्या खोया क्या पाया? उस्मान भाई आपको भी पता है कि ये जो रिसेंटली बकरा ईद गुजरी है इसमें थोड़ा सा जो जानवरों की तादाद है वो ज़्यादा हो गई थी और जो ख़रीदार थे वो कम हो गए थे, ठीक है ना। सही। तो रेट तो उस हिसाब से नहीं मिला, स्टार्टिंग में ठीक था लेकिन एंड वाले दिन जो है ना चांद रात को बिल्कुल जो रेट है वो डाउन हो गए थे। इस वजह से चलो उस तरह से तो प्रॉफिट नहीं हो पाई जो सोचा हुआ था, ये जिस तरह से होती है, ठीक है। सही। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट था उससे हाफ जो है वो अचीव किया है इस दफ़ा। जानना चाहूँगा कि कितने जानवर थे आपके पास इस ईद पे? 50 थे तकरीबन। 50 थे। तो ये बताइएगा कि आपको औसतन वो कितने में पड़े और खर्चा औसतन कितना पड़ गया था उन पे? जी तकरीबन 73 to 4,000 जो है ना पर जानवर खर्चा प्लस उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो परचेजिंग कॉस्ट थी, ठीक है ना, वो 74 to 5,000। सही। तो जो जानवर मैंने सेल किए हैं वो 150, 160, 170 तक भी किए हैं और ऐसे भी हैं जो 90 तक भी किए हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो खरीदारी की है काइंडली दोबारा बता दीजिएगा कि खर्चा तो बाद में हुआ, उससे पहले जो खरीदारी की थी उसमें औसतन कितनी पड़ गई थी आपको? वो तकरीबन 54 आई थिंक 53, 54 थी। 53 से 54 तक आपको ये पड़े थे और खर्चा कितना पड़ गया था उन पे? खर्चा बाकी हिसाब लगा लें इस पे तकरीबन 22, 21, 22 तक फी जानवर यानी 20-20 हज़ार खर्चा आ गया, जिसमें तनख्वाहें और ये चारा वगैरह सारा खर्चा मिला के। जी जी यानी आपको 74,000 रुपये में फ़ी जानवर पड़ा। और सेल कितने में हुआ? सेल देखें जो छोटे पास जानवर थे वो मेरे 140, 150 तक भी गए हैं और एंड वाले दिन जो बड़े जानवर थे वो 90, 1 लाख, 110, 120 इसी हिसाब से जो है ना वो डिफरेंट जो रेट्स में। यानी आपको लॉस वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लॉस वाली बात नहीं है। अगर मेरा जो सस्ते से सस्ता जो है ना कम रेट पे जो सेल हुआ है वो भी 90 प्लस ही हुआ है, तकरीबन 85, 90 प्लस ही हुआ है, ठीक है ना। यानी जो लॉस हुआ है, जो इस साल कहा जा रहा है कि कुछ लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट में लॉस हुआ है? प्रॉफिट में लॉस हुआ है, वैसे लॉस नहीं हुआ। वैसे लॉस नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट देखी जाए उसमें परचेजिंग कॉस्ट तो वो नहीं है, हुई प्रॉफिट ही है लेकिन प्रॉफिट थोड़ी कम हुई है। जिस तरह से फर्ज करें मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मुझे फर्ज करें 40 लाख बचना है, ठीक है ना। अगर मुझे उसमें 20 लाख बचा, मैं कह रहा हूँ कि 20 लाख जो है वो यानी कि जो है ना वो लॉस हुआ है। सही। बाकी लॉस वाली बात नहीं है। सही। तो पिछले साल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहा था 2018 वाली ईद में। वो भाई देखें वो तो मेरा वैसे ही फैक्टरिंग का काम था लेकिन वो ईद पे सेल हो गया। वो वैसे भी जो जानवर थे वो अभी 2 दांत नहीं हुए थे। अच्छा, तो वो तो प्रॉफिट वो तो और तरह की है। आपने तो जानवर अपने पाले हुए थे इस साल और उसमें से बता रहे हैं जो 74 हज़ार में पड़े थे आपको वो 1,40,000 तक भी बिके।
और 90,000 तक भी बिके। जी बिल्कुल। जो लोग वहां से लेके आए थे अभी मगरबी पंजाब वाली साइड पे और यहाँ पे लाके बेचने की सोच रहे थे, उनके सूरत हाल कैसी रही इस साल? देखिए मेरे जो मैक्सिमम जो सेल वो 160 का भी हुआ है, वो बात नहीं है, लेकिन जो वहाँ से लेके इधर आए हैं पहले रेट जो है वो था थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उधर से वो ज़्यादा रेट पे लेके आए हैं, इधर आके उनका जो है ना वो कम हो गया रेट, तो इस वजह से जो है ना उनको लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सही। बंद करेंगे। मतलब ये हुआ मुख्तसर ये कि अगरचे रेट इतना अच्छा ना रहा मंडी का, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ जानवरों से में से 20,000 और कुछ जानवरों में तकरीबन 80,000 रुपये तक भी बचत आई। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस लिहाज से यानी आप यही फिर भी मशवरा देंगे कि ये फार्मिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। जब करनी चाहिए तो अब हम देख रहे हैं कि इस साल आपके पास ये जानवर थोड़े से खड़े हैं, तो मज़ीद क्यों नहीं डाले? अभी तो आपके पास भैंसें आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। भाई इसमें यह है कि मैंने अभी पिछली दफ़ा भी आपको पता होगा कि मैंने आज से तकरीबन 1 माह बाद जो है वो जानवर लेके आया था। काफ़ी ठंड थी तब, फुल सर्दी थी तब लेके आया था, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ इंशाल्लाह आप अगर इधर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जानवर आएंगे दूसरे कुर्बानी के लिए। यानी अभी नीयत है दोबारा मज़ीद जानवर लाने की? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि आप इस इलाके में समझते हैं कि ज़्यादा जानवर फैट होते हैं या कि वो मगरबी पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा मोटे ताज़े होते हैं? भाई देखिए इधर का जो आबो हवा है इस इलाके की वो उस इलाके से बेटर है, ठीक है ना, और ये ज़्यादा मौजूद है जानवरों के लिए एज़ कम्पेयर टू दूसरा जो मगरबी पंजाब है, ठीक है। तो इसमें ये है कि उधर जो है लेबर का प्रॉब्लम नहीं है, सस्ती लेबर है, ठीक है ना, इधर लेबर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। बताइएगा कि वहाँ पे तकरीबन क्या चल रहा है तनख्वाहें अभी लेबर वो की? भाई 6,000 से लेके 10,000 तक मैक्सिमम। तो इधर जो है वो 15 से लेके 15 ही है तकरीबन एवरेज जो है। 15 चल रही है, लेकिन फिर भी लेबर मुश्किल से मिलती है इन इलाकों में। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें से कोई उनका कोई रिलेटिव ये काम करना चाहे, वो किसी को करवाना चाहे, तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर आपका दे दूंगा ताकि लेबर वगैरह आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, कोई ना कोई आपसे रब्ता करता ही रहेगा। अच्छा ये बताइएगा कि मशवरा क्या देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को कि क्या ये फार्मिंग करनी चाहिए बछड़े वाली या कि नहीं? भाई बिल्कुल करनी चाहिए, एक प्रॉफिटेबल काम है, ठीक है ना, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो टाइम है वो आपको फुल देना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं ये साइड बिजनेस कर लूँ उसके साथ कोई और बिजनेस कर लूँ, ये मेरे नज़दीक तो काफ़ी मुश्किल है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हो जाता है ये, आप किसी को कोई और मैनेज करें, आप इधर ना भी हो कोई और बिज़नेस कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल का जो काम है, जो आपने पेन लेनी है वो कोई दूसरा नहीं लेता, जो कुछ मर्जी हो जाए। सही। अभी आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे वो छोड़ दिया या वो साथ साथ जारी है? 60% छोड़ दिया, 40% अभी जारी है। उसमें यह है कि टाइम दे रहा हूँ उधर, लेकिन उस हवाले से फुल टाइम नहीं दिया जा रहा। सही। इसे बता दीजिएगा कि खुराक में इन्हें क्या दे रहे हैं कि माशाल्लाह आपके बछड़े सही तैयार होते हैं? बेसिकली अभी जो है इनको जस्ट वो जो सीज़न चल रहा है पराली है उसके साथ सब्ज़ चल रहा है, ठीक है ना, तो इसके अलावा जब ये आफ्टर 3 to 4 मंथ इसके बाद इनको फीड शुरू कर देंगे। सही। तो फिर फीड डालेंगे, ये 2-3 माह में जानवर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, सही, फुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा जंफर भाई ये बताइएगा आप कौन सी नस्ल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जी देखिए वो तो साहिवाल ही है, लेकिन इसमें मेरे पास जो अभी जानवर है वो कुछ क्रॉस में भी हैं, क्रॉस साहिवाल में है और 2-3 इसमें क्रॉस भी हैं साहिवाल के। सही है ना। चलो जी गजनफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जो है ना फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इमो पर भी इस वीडियो को जो है ना शेयर कीजिएगा।